अब यहाँ से आप लोग को टाइमलाइन का ध्यान रखना। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। उनका मानना था कि अगर हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे तो हमारी जीत पक्का होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर बिलोंग करता है हिस्ट्री से और इस वीडियो में हम हिस्ट्री को और आसान और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इस चैप्टर की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज इसकी वीडियो बनानी है। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ जिनका नाम है महात्मा गांधी। इनका रियल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। ये इंडिया वापसी आते हैं जनवरी 1915 में। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। साउथ अफ्रीका में वहां पर रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, वहां पर ये उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इनका बहुत नॉवल मेथड था जिसका नाम था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज करता है पावर ऑफ ट्रुथ पे, सच्चाई पे, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। गांधी जी का मानना था कि विदाउट सीकिंग वेंजेनेंस और बीइंग अग्रेसिव, बिना अग्रेसिव वायलेंट हुए भी सत्याग्रही लड़ाई लड़ सकता है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली विन। उनका मानना था कि अगर हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे तो हमारी जीत पक्का होगी। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह, नॉन वायलेंस का धर्म ही इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। और महात्मा गांधी ने इंडिया में आते ही बिना वेट करे 3 डिफरेंट जगहों पे सत्याग्रह मूवमेंट कर दिया। तो अब जानते हैं गांधी जी की वो 3 सत्याग्रह मूवमेंट कहां पर और किस लिए हुई थी। सबसे पहली मूवमेंट गांधी जी ने ऑर्गेनाइज की थी चंपारण में, जो कि बिहार में है। ये मूवमेंट हुई थी 1917 में। चंपारण के अंदर वहां के जो पीजेंट्स थे वो बहुत परेशान थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से। गांधी जी ने वहां जाके उन पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। दूसरी मूवमेंट उन्होंने करी खेड़ा, गुजरात में। ये भी 1917 में हुई। इसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया पीजेंट्स को, जो कि डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू की जो कलेक्शन डिमांड है ब्रिटिशर्स की, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कम किया जाए। और आखिर में वो पहुंचते हैं अहमदाबाद, गुजरात में 1918 के अंदर, जहां पर उन्होंने सपोर्ट किया कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स को। ये 3 मूवमेंट गांधी जी लड़ चुके थे और जीत भी चुके थे, लेकिन ये तीनों मूवमेंट अपने अपने रीजन में थी। अब गांधी जी ढूंढ रहे थे कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा टॉपिक जिससे कि वो एक नेशन वाइड, पूरी कंट्री के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट कर सके। और ऐसा मौका ब्रिटिशर्स ने खुद उनको दे दिया। ब्रिटिशर ने पास कर दिया एक ऐसा एक्ट जिससे कि पूरे इंडियन ही गुस्सा हो गए थे। रूलेट एक्ट, जो कि 1919 में पास हुआ। इसको पास किया इंपेरियल लेजिस्लेचर ने, जबकि उस लेजिस्लेचर के इंडियन मेंबर इसको अपोज कर रहे थे। इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसमें ब्रिटिशर्स ने खुद को ही पावर दे दी कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या फ्रीडम स्ट्रगलर को अरेस्ट करके डिटेन रख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विदाउट एनी ट्रायल। जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर कोई गिल्टी आता है तो उसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सजा दी जाती है। बट इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स को किसी भी इंसान को 2 साल के लिए डिटेन करने की पावर्स दे दी। महात्मा गांधी ने इस रूलेट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर दी और सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक हड़ताल। और ये हड़ताल शुरू हुई 6 अप्रैल को। अब यहां से आप लोग को टाइमलाइन का ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रूलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। रूलेट एक्ट इस इंसान के सजेशन पे आया था। इनका नाम था सर सिडनी रूलेट। अब जानते हैं रूलेट सत्याग्रह में क्या हुआ था। रूलेट सत्याग्रह के अंदर रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारी सिटीज के अंदर। वर्कशॉप, शॉप्स क्लोज हो गई थी। स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की गई थी रेलवे स्टेशन के अंदर। ब्रिटिशर इस चीज से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने वहां की जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थी या रेलवेज और टेलीग्राफ थे, उसको डिसरप्ट कर दिया, मतलब कि रोक दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अब नेशनलिस्ट पे क्लैंप डाउन, मतलब कि रोक लगाना चाहता था। इसमें लोकल लीडर्स को अमृतसर से अरेस्ट किया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया। ये सारी बात 6 अप्रैल के बाद हो रही है। ब्रिटिशर से इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने पास कर दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है रूल ऑफ मिलिट्री। 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर के अंदर, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायर करी, जिससे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन पे अटैक शुरू हो गए। और 10 अप्रैल को ब्रिटिशर्स ने पास कर दिया मार्शल लॉ और इसमें कमांड दे दी जनरल डायर को। और उसके बाद जो हुआ वो आज भी हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि इंसिडेंट है अमृतसर के जलियांवाला बाग का। ये इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 को हुआ। दोबारा एक बार टाइमलाइन पे ध्यान देना। 6 अप्रैल 1919 को रूलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई।
10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ पास करके जनरल डायर को कमांड दी। और 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसके अंदर मासूम बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, फीमेल, मेल, जनरल डायर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ था जानते हैं उस दिन? ये बात है 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। पंजाब में इस दिन बैसाखी का फेयर भी लगता है। ये लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। जनरल डायर ने इसकी एंट्रेंस और एग्जिट सारे पॉइंट को ब्लॉक करके मासूम लोगों पे विदाउट एनी वार्निंग फायर शुरू कर दी और इससे बहुत लोग मारे गए। जनरल डायर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि वो इंडियन सत्याग्रही या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके मन में डर पैदा करना। बट क्या ये तरीका ठीक था? बिल्कुल नहीं। इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर एक आग लग चुकी थी, गुस्से की आग। सब लोग भड़क चुके थे ब्रिटिशर के खिलाफ। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह रोक दिया और गांधी जी अब शुरू करना चाहते थे कुछ और बड़ा मूवमेंट, जिससे कि एक सीरियस इंपैक्ट पड़े। इतने में ही अनदर साइड ऑफ द कंट्री में एक और इशू चल रहा है, जिसका नाम है खिलाफत इशू। अब ये खिलाफत इशू क्या है? ये वही समय है जब वर्ल्ड वॉर वन भी एंड हुई थी। वर्ल्ड वॉर वन एंड होती है 1918 के अंदर और उसमें डिफीट होती है ऑटोमन टर्की की। देयर वाज रूमर्स कि एक हार्श पीस ट्रीटी इंपोज होने वाली है ऑटोमन एम्परर पे। ऑटोमन एम्परर इस्लाम का स्पिरिचुअल हेड भी होता है। इस रूमर के फैलने के बाद से ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स गुस्सा हो गए थे और ऐसे ही इंडियन मुस्लिम्स ने एक कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी, बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में। इस खिलाफत कमेटी को ज्वाइन किया दो भाइयों ने, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स हैं जो कि लेटर ऑन पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। ये चाहते थे गांधी जी को कि वो इस कमेटी को ज्वाइन करें। गांधी जी को लगा कि ये एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लेके आने की, ताकि एक कलेक्टिव अम्ब्रेला मूवमेंट स्टार्ट कर सके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब वो चाहते थे कांग्रेस को, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कि वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करे। सितंबर 1920 के अंदर उन्होंने कन्विंस किया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग शुरू करें स्वराज के लिए। स्वराज का मतलब आजादी के लिए। लेकिन कांग्रेस अभी मूवमेंट नहीं लड़ना चाहती थी, कांग्रेस इलेक्शन लड़ना चाहते थे। बट फाइनली 2 महीने बाद जो सेशन नागपुर में हुआ था, उसमें कांग्रेस के लीडर्स ने अग्री किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।